धार के किनारे बसा छोटा सा गांव बदालिया। सुबह की धूप जैसे रेत पर हल्दी छिड़क दे वैसी सुनहरी। गांव के बाहर खेजड़ी का अकेला पेड़ और उसके नीचे एक अनोखी कक्षा लगती। चार पाइयां, एक पुराना टीन का बोर्ड, मटके में पानी और बीच में गंडी बांधे ऊंची गर्दन वाला भूरा ऊंट। बच्चे उसे ऊंट उस्ताद कहते। असल नाम काबिल। काबिल कोई जादुई ऊंट नहीं था, बस उसकी आदत अलग थी। वह कारवां के साथ दूर दूर तक गया था। रेगिस्तानी कस्बों में कव्वालियां सुनी, बाजारों में हरफों की पर्चियां देखी और अकेली रातों में रेत पर अपनी थूथनी से आ बनाकर आसमान के तारों में आ ढूंढता। एक साल ऐसा सूखा पड़ा कि गांव का मास्टर शहर चला गया। स्कूल का छप्पर उड़ गया और बच्चों के बस्ते बक्से में बंद हो गए। उस रात काबिल ने टहनी से रेत पर बड़े बड़े अक्षर लिखे, पढ़ना है? 3 बच्चे चौंक कर बोले, हाँ। काबिल ने घंटी हिलाई, कक्षा शुरू। पहले दिन उसने रेत पर अ खींचा, बोला, अ से अमन। रेगिस्तान में शांति सबसे पहली किताब है। फिर आ बनाते हुए गर्दन ऊपर उठाई, आ से आसमान। जो देखो उससे ऊंचा सोचो। बच्चे हंस पड़े। काबिल ने खुर से गिनती लिखी, 1, 2, 3 और हर अंक के साथ ऊंट की चाल समझाई। 1 जैसे पहला कदम, 2 जब पांव जोड़ी में चलते, 3 जैसे रेत के 3 टीले जिनसे तालमेल से गुजरना पड़ता। काबिल का पढ़ाने का तरीका अजीब मगर असरदार था। पहाड़ा रटाने के लिए वह अपनी घंटी की झनकार पर ताल बनवाता। 2 एकमम, 2 झन झन झन। अक्षरों को वह पवन से जोड़ता। फ फूक है, ह हवा है। शब्दों में रेत की बनावट दिखाता। रेत लिखो तो बीच की ए को लंबा खींचो जैसे टीले की ढलान। और जब विराम चिह्न पढ़ाता तो बच्चों को रुक रुक कर पानी की चुस्की लेने को कहता। अल्प विराम, बस 1 घूंट, पूर्ण विराम 2 घूंट, फिर आगे। गांव के कुछ बड़ों ने ताना मारा, ऊंट क्या पढ़ाएगा? काबिल ने मुस्कुराकर कहा, पढ़ाना कुर्सी से नहीं, प्यास से होता है। दिल में सीखने की प्यास होनी चाहिए। उसने एक दिन खुले इम्तिहान रख दिए। सबके सामने नन्ही रुखसार ने ठहर ठहर कर कबाड़ के टीन से बने बोर्ड पर बादल लिखा और बोली, ब बूंदों की बोली, आ आस का आंगन, द दूर से आती छांव। लोग चुप। मौलवी साहब ने भी दाढ़ी सहलाई। सबक ठीक चल रहा है। इसी दौरान एक बड़ी आंधी आई। पूरा गांव धूल में डूबा। टीन का बोर्ड उड़ गया। रेत पर लिखे अक्षर मिट गए। बच्चे रोने लगे, हमारे शब्द खो गए। काबिल ने उन्हें पेड़ के पास बिठाया और बोला, आज आधी खुद अध्यापक है। देखो रेत की परतें कैसे चढ़ती है और जब हवा सब उड़ा देती है, जो बचता है वह सार है, यानी सीख जो मिटती नहीं। उसने टूटे चारपायों के पायों से एक नया भारी भरकम बोर्ड बनवाया। पीछे बकरियों के चारे की बोरी की टोकरियां कस दी। आगे टीन की चादर पर कोयले की कचरा से लिखाई होने लगी। ये आंधी रोधी बोर्ड है। काबिल हंसा, जैसे हम सब जो झुकते हैं पूगते नहीं। काबिल ने पाठशाला को पथिक बना दिया। सोमवार बदालिया, बुधवार कुम्हारों की ढाणी, शुक्रवार चरवाहों का पड़ाव। वह हर जगह बच्चों को जोड़ घटाव रेगिस्तान की भाषा में समझाता। 3 मशक पानी और 2 दिन की यात्रा तो हर दिन कितना? अगर गर्मी ज्यादा तो हिस्से छोटे। उसने पानी के मटके को पुस्तकालय बना दिया। हर भरा मटका एक कहानी का हक। जो पानी लाएगा वह कहानी भी लाएगा। बच्चे घर घर से किस्से लाने लगे। ऊँटों की दास्तानें, दादियों के लोकगीत, अनाज की माप, पढ़ाई गांव की धड़कन में मिलने लगी। एक दिन जिले का निरीक्षक जीप में आया। कागज पत्तर देखे, नाक चढ़ी। गैर मान्यता प्राप्त कक्षा, ऊंट अध्यापक, यह कैसा मजाक? काबिल ने शांत स्वर में कहा, आप समस्या दे, हम हल लिखेंगे। निरीक्षक ने मुस्कान दबाई। ठीक है। 3 बच्चों और 1 ऊंट को 5 टीले पार करने हैं। 1 मशक में सिर्फ 4 घूंट पानी। हर टीले पर 2 घूंट लगते हैं। सब कैसे पार होंगे? बच्चे घबराए।
काबिल ने उन्हें फुसफुसाकर वह पाठ याद दिलाया, बांटो, बचाओ, बढ़ो। नाजिया आगे आई, बोली, पहले हम पास पास चलते हैं। पहले टीले तक चारों मिलकर 2 मशकों से 4 घूंट लेते हैं, हर एक घूंट आधा आधा बांटेंगे। दूसरे टीले पर रास्ता बदलेंगे, सबसे प्यासे को प्राथमिकता, जहां हवा तेज, हम छाया में रुकेंगे। रुकना घाटा नहीं, सुरक्षा है। तीसरे टीले पर भारी सामान एक दूसरे में बांध देंगे ताकि किसी एक पर बोझ न बढ़े। चौथे 5वें पर ऊंट उस्ताद की घंटी की ताल पर छोटे छोटे कदम, घूंट बचेंगे। उसने खुर से नक्शा बनाया, अनुपात और क्रम समझाया। निरीक्षक का माथा खुला। ये तो वास्तविक गणित है, विवेक, माप, प्राथमिकता। उसने मुहर की तरह उंगलियां टेबल पर टिकाई और धीरे बोला, जारी रखिए। कक्षा में भाषा की खुशबू घुलती गई। काबिल ने बच्चों से अपनी बोली में कविताएं लिखवाईं। मेरी माँ का आंगन रेत नहीं, रोटी की भाप है, महेश ने लिखा। मेरी नानी की चूड़ियों में बादल बजते हैं। रुखसार की पंक्ति थी। काबिल हर पंक्ति के बाद विराम देता, सांस लो, शब्दों को भी सांस चाहिए। उसने लड़कियों को ऊंट पर बैठाकर किताबें बांटना सिखाया, लड़कों को मटके पर नाम लिखवाए। देना और पाना दोनों पढ़ाई के पाठ हैं। मेघ मेला नजदीक था। गांव की परंपरा के अनुसार पहले बादल के दिन मेले में नाटक होता। इस बार बच्चों ने नाटक रचा, प्यास की पाठशाला। मंच टाट की चटाइयों पर काबिल के बनाए रेत चित्र, संगीत, घंटी, ढोलक और मिट्टी के घड़े पर थपकी। रुखसार ने ऊंचे स्वर में कहा, गुरु वह नहीं जो ऊंची कुर्सी पर बैठे, गुरु वह जो ऊंची गर्दन से दूर तक देखना सिखाए। भीड़ ने ताली बजाई। काबिल ने दूर आसमान देखा, एक पतली सी बादल की धार। उसने बच्चों से कहा, आज का आखिरी पाठ आशा का वाक्य। हर कोई वाक्य लिखे जो उसे आगे धकेले। पीन के बोंड पर गीले कोयले से चमक उठे, मैं सीख सकती हूं। मेरे शब्द मेरे पांव हैं। रेत भी लिखती है। मेले के बीच जिलेदार ने माइक पर घोषणा की, बदालिया में प्राथमिक विद्यालय का भवन स्वीकृत और ऊंट उस्ताद काबिल को सम्मान। लोक शिक्षक। भीड़ हंसते रोते कूद पड़ी। कुछ को यह पदवी अजीब लगी, मगर सबको उसका अर्थ समझ आया। शिक्षा किताब से बड़ी चीज है, वह दिल से चलती है। बरसात की पहली बूंदें खिड़की, रेत पर काले से गोल गोल निशान पड़ने लगे। काबिल ने पुरानी तिरपाल फैलाई ताकि पानी ठहरे। बच्चों को दिखाया, एक एक बूंद मिलकर मटके भर देती है, जैसे एक एक शब्द मिलकर ज्ञान भर देता है। उसने घंटी हिलाई, झनन झनन, और बोला, आज नई किताब खुलेगी। बच्चों ने समवेत स्वर में पढ़ा, अ से अदरक की चाय नहीं, अधिकार, सीखने का अधिकार। आ से आसमान, सपनों का मैदान। ई से इश्क, किताबों से, जीवन से। ई से ईमानदारी, उत्तर सही हो या गलत, कोशिश सच्ची हो। काबिल ने गर्दन झुका दी, जैसे झुककर सलाम करता है, और खेजड़ी से टपके पानी को जीभ से चूम लिया। यह उसकी दीक्षा थी। रेत को कागज बनाया, हवा को अध्यापक, प्यास को पाठ। रात ढली। कारवां वाली सड़क पर दूर तक टिमटिमाहटें थीं, पर बदालिया की पाठशाला में अब रोशनी भीतर जलती थी, बच्चों की आंखों में। काबिल ने आखिरी बार बोर्ड पर लिखा, सीखना चलता रहता है। उसने बच्चों से कहा, कल से नया स्कूल होगा, मैं वहां दीवार के पास बैठा करूंगा। जो अटक जाए मेरी घंटी बजा देना। बच्चे हंसते हुए बोले, उस्ताद, आप तो हमारे पूर्ण विराम भी नहीं, आप अगला पैराग्राफ हो। काबिल की घंटी दूर तक बजती रही, झन झन, और रेगिस्तान थोड़ा सा हरा भरा लगने लगा।